इमरजेंसी हालात में रूस इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर इस्तेमाल पर रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान विजुअल्स के साथ। अमेरिका या नेटो के साथ सीधे टकराव का कोई इरादा नहीं। एक तरफ यह कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं विजुअल्स के साथ। सीधे बिग वॉल पर आइए। रूसी अस्तित्व पर खतरा तो चलेगा न्यूक्लियर। कल क्या बोला था उनके रक्षा मंत्री ने कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा, यही इन्होंने बोला। और आज क्या हो रहा है? विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमारे ऊपर खतरा होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। उनके प्रवक्ता इवान नाचेव का यह बड़ा बयान आया है। नेक्स्ट चेंज करें, इमरजेंसी हालात में ही रूस करेगा न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। नेक्स्ट चेंज करें, अमेरिका या नेटो के साथ सीधे टकराव का कोई इरादा नहीं। नेक्स्ट चेंज करें, देश के अस्तित्व को खतरे पर रूसी सेना न्यूक्लियर हमला करेगी। अब देश के अस्तित्व को खतरा होता है, यह कौन डिसाइड करेगा? आज बेलगोरोड पर हमला हो गया, क्या रशिया ये डिसाइड नहीं कर सकता कि रूस के अस्तित्व के ऊपर खतरा है? क्रीमिया पर हमला हो गया, क्या वो डिसाइड नहीं कर सकता कि रूस के अस्तित्व का खतरा है? मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें। सेना हटाने से ज़ेपोरिजिया प्लांट ज्यादा वनरेबल हो जाएगा। ज़ेपोरिजिया प्लांट, ज़ेपोरिजिया की अगली खबर देखिए। ज़ेपोरिजिया से ही मैं टेक ले रहा हूं, यहां पर बड़ी खबर है। ज़ेपोरिजिया प्लांट पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। ब्रेक करें, एंटोनियो गुटेरेस ने आईएईए मिशन का समर्थन किया विजुअल्स के साथ। दोनों पक्षों के राजी होने पर ही यूक्रेन जाएगा आईएईए मिशन। प्लांट की सुरक्षा के लिए कॉमन सेंस की जरूरत, गुटेरेस ने यह कहा। यह बड़ी खबर है ज़ेपोरिजिया के ऊपर। सीधे दिखाइए एक और बार। ज़ेपोरिजिया प्लांट पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। एंटोनियो गुटेरेस ने आईएईए मिशन का समर्थन किया। दोनों पक्षों के राजी होने पर ही यूक्रेन जाएगा आईएईए मिशन, यह कहा। सीधा ये अगली ब्रेकिंग पर एक और बड़ी खबर है। न्यूक्लियर वार्निंग, न्यूक्लियर तबाही के मुहाने पर यूरोप। बड़ी खबर है, ज़ेपोरिजिया हादसा हुआ तो जद में आएंगे कई यूरोपीय देश। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। हवाओं के रुख पर तय होगी तबाही की दिशा। रेडिएशन से अछूते नहीं रहेंगे रूस के इलाके। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा ये बिग वॉल पर। अगर ज़ेपोरिजिया में हादसा हुआ तो 9 यूरोपियन कंट्रीज, 9 दे विल बी अफेक्टेड। सीधा ये बिग वॉल पर न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का डरावना आकलन। जूम इन करें। ज़ेपोरिजिया प्लांट पर बमबारी नहीं रुकी तो यूरोप में तबाही आ जाएगी। जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया बुरी तरह से रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। न्यूक्लियर हादसे के दौरान हवाओं का रुख रेडिएशन की दिशा तय करेगा। दक्षिणी हवाएं चली तो बुल्गारिया, रोमानिया और तुर्की तक रेडिएशन पहुंचेगा। पूर्वी हवाएं चली तो रेडिएशन पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक तक पहुंचेगा। क्रीमिया और रूस के कुछ इलाके भी रेडिएशन की जद में आ सकते हैं। यह खबर है न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का। यह कहना, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ क्विक रिएक्शन में जनरल शंकर प्रसाद सर के साथ लेना चाहूंगा। सर, द बिग क्वेश्चन इज, ये तो रशिया डिसाइड करेगा ना कि उनके अस्तित्व को खतरा है कि नहीं खतरा है। और ज़ेलेंस्की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं उनको मौका देने के लिए। This is becoming a very big joke and I think it hardly deserves a comment. कल परसों आपने सुना एर्दोगन के पास और ये गुतरेस गए थे ज़ेलेंस्की के पास, बातचीत हुई है, शायद किसी तरह से सीज फायर हो जाए। उस तरफ वो चाइना से बात करना चाहते हैं, मीडिएट कराना चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। इस तरफ यहाँ पे उसको रिएक्शन कर रहे हैं, रशिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। उधर से रशिया कह रहा है कि हम न्यूक्लियर। देखिए असली बात विच इज़ मोस्ट डेंजरस, जो वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन की बात हो रही है, वो जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है ऊपर, वहाँ पर अगर किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से कोई न्यूक्लियर रेडिएशन अनइंटेंशनल हो गया, जो कि इंटेंशनल नहीं होगा, वो भी उसी तरह के हवा के संग उड़ेगा जिस तरह आपने अभी बयान किया। तो इस समय द आइडियल सिचुएशन फॉर द एंटायर यूनिवर्स इज टू स्टॉप दिस वॉर। अगर ये वॉर रशिया और अमेरिका की चलती रहेगी तो यूक्रेन बर्बाद होगा, यूरोप बर्बाद होगा, पूरे दुनिया पर इसका बड़ा गंदा असर पड़ेगा। अभी एक तरफ वो बात करते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। वो क्या चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं सीज फायर हो जाए, दूसरी तरफ उस पर हमला कर रहे हैं लगातार। वो रशिया को वीक करना चाहते हैं। रशिया इज अ कंट्री दैट कैन बी मेड वीक बाय दिस मेथड। आई डोंट थिंक इट्स द मोस्ट स्टूपिड वे ऑफ थिंकिंग। क्या अमेरिका, You're absolutely right. मतलब एक मक्खी हाथी को वीक कर देगी। I mean, this is ridiculous. तो आई डोंट नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। द सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि इस समय अगर लड़ाई में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो या ना हो, नहीं होंगे, ये भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। You're absolutely right, but I've taken your point, sir. अगर किसी किस्म से एक्सीडेंटल रेडिएशन हो जाए